ढोरिया मंत्र जाने नहीं, जी अगेहुअन का चला इलाज करने। अभी आपको समय मिला है 24 का, बात कर रहे हैं 29 का। इससे बड़ी लफाजी कुछ नहीं हो सकती। तो जय श्री राम सही तो है, आपको इससे परहेज है? बिल्कुल परहेज है, जय श्री राम से आपको परहेज है? बिल्कुल परहेज है। जैसे मैच में पानी का बोतल लेके जाते हैं ना, जी उस तरह चाय लाने की हैसियत हम लोग के सामने नहीं थी, इनकी पीछे खड़े होने की हैसियत नहीं थी। ये आनंद मोहन मीडिया के सामने कह रहा है। हर अन्याय राम के नाम पर कीजिए, उससे बड़ा कोई अधर्मी नहीं हो सकता। मतलब अगर आप जो राम को बात बात में घसीटता है, प्लेट में मुर्गा का टांग और मुंह में जय श्री राम, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। तो भारत के ठेकेदार डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, उस समय अकल कहाँ चला गया था? घास चढ़ने। आनंद मोहन तैयार है? जितना आप बोल रहे हैं आपके घर भी सीबीआई आएगी, आप तैयार है ना? देखिए, हम किसी बात से हम बिस्तर छोड़ के आए हैं जेल में। इंडिया में आप नहीं है? नहीं हम ये आप बताइए कि आप वो भी इंडिया में हैं? आप INDIA में है? नहीं, सुनिए, कहते हैं घुड़ची सुझे है तो नहीं, अब फंदा देख रहा है ना, तो फंदा इसको ना दिखाई नहीं पड़ता है, घुड़ची दिखाई पड़ता है। नीतीश कुमार आपको लगता है पीएम मटेरियल है, योग्यता है उनमें? टक्कर नीतीश नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं? 10 गुना ज्यादा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव से पहले तमाम जितनी राजनीतिक दलें हैं वे अब अखाड़े में कूदने लगी हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद हैं आनंद मोहन, पूर्व सांसद आनंद मोहन, कई लोग बाहुबली भी कहते हैं। लगभग 16 सालों के बाद जेल से छूटे, जेल मैनुअल में संशोधन किया गया और कैसे नीतीश कुमार ने गले लगाया, बिटिया की शादी हो या बेटे की शादी हो, सभी में पहुंचे। उसके बाद कितना विवाद हुआ, उन तमाम बातों पर चर्चा होती रही है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल पर, यानी कि महिला आरक्षण बिल जो देश में आया है, देश की संसद में नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है और उसके सत्र की कार्रवाई के पहले ही दिन नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को देश की संसद में रखा है। हमारे साथ आनंद मोहन जी हैं। आनंद मोहन जी, पहले तो लाइव स्ट्रीज के इस न्यूज रूम में आपका काफ़ी स्वागत है, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे, महिला आरक्षण बिल पर बात करना चाहेंगे। अगर एक शब्द में आपको इस महिला आरक्षण बिल के बारे में कहना हो तो क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि एक बार फिर से आधी आबादी देश की ठगी गई है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए 33% का आरक्षण दिया है विधानसभाओं में, लोकसभा में। कैसे? क्योंकि आपकी भी लड़ाई रही है संसद में, जब पुराने संसद भवन में जहां आप बैठते थे, जहां आपका स्थान था, लेकिन अब तो नया संसद भवन भी हो गया है, काफी कुछ बदल गया है। नरेंद्र मोदी क्या बदल रहे हैं, जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, इस बिल को लेके अगर किसी एक व्यक्ति का सर्वाधिक योगदान होगा तो आनंद मोहन उनमें से एक हैं, लवली आनंद एक है जी। इसलिए कि और सिर्फ नारेबाजी किए होंगे, बातें किए होंगे। मेरा खून गया है संसद भवन में। खून बहा है? ये खून बहा है आपके हाथ से? हाँ, ये सर फटे हैं मेरे ना। 36 वर्षों बाद जब ये मेरा इस बिल के सवाल पर मेरा मार्शल आउट हुआ, राजनारायण जी के बाद मेरा मार्शल आउट हुआ सदन में, और उसके बाद फिर शायद किसी का मार्शल आउट अभी तक नहीं हुआ है इस बिल पर नहीं, किसी बिल पर जी। राजनारायण जी को भी इस बिल के सवाल पर नहीं हुआ था। मार्शल आउट पहली बार सदन के इतिहास में राजनारायण जी का हुआ, उसके बाद आपका हुआ, उसके बाद मेरा 36 वर्षों के बाद हुआ। आपका सर भी फटा, हाथ से खून भी निकला? सर भी फटे और हाथ भी कटा। ये निशान है आपके सामने जी। ये था कि मूल रूप में ये बिल पास हो। ये तो 1998 की बात आप कर रहे हैं? अटल जी की सरकार थी जी। और 3 बिल साथ लाए गए थे, एक बिहार के विभाजन का बिल, दूसरा उत्तर प्रदेश के बंटवारे का बिल और तीसरा महिला आरक्षण बिल। 33% आधी आबादी को 33% मिले। लवली आनंद का मानना था कि आधी आबादी को आधा हक मिले। हमने कहा था कि मूल रूप से अगर 33% की पहल है तो ये भी बेजान नहीं है, ठीक है, और इस पक्ष में हम खड़े हुए थे। लोग खड़े हुए,
आप सदन के इतिहास को उलट के देखिए, अतीत में जाइए, कौन लोग विरोध किए थे, क्या किन सवालों पर विरोध किए थे, लेकिन अकेला मैं इस सदन में धरना पर बैठा, 1.5 घंटे से ज़्यादा समय तक मैं अकेले नारा लगाता रहा, महिला विरोधी सदन व मुर्दाबाद। और फिर मार्शल आउट जो हुआ मेरा, तो जिस हड़बड़ाहट में मार्शल आउट किया गया, शीशे का दरवाजा था, मुझे लिटा करके सर के तरफ से ले घसीटते हुए? नहीं, घसीटते नहीं, उठाकर। हाँ जी। वो जो हड़बड़ी में जो लोग ले जा रहे थे, तो शीशे का दरवाजा था, मेरा सर टकरा था, तो उस दिन बड़ी घटना घटती। हाथ में आपकी जान भी जा सकती थी? हाँ, हाथ मैंने यूं किया और इस तरह से मेरे हाथ कटे यहाँ तक, ये भी देखना है दाग जी, है ना, और सर भी फटे, निशान अभी तक है। बाद में महिलाओं ने सदन में जो भी जिस भी दल की महिलाएं थी, उसमें ममता बनर्जी थी, जो साड़ी फाड़ के मेरा फर्स्ट एड की थी। अपना साड़ी फाड़ कर आपका फर्स्ट एड किया? ममता जी, हाँ, ममता जी जिंदा है, पूछ सकते जी। तो, और भावना चिल्खिया, उसके बाद सुमित्रा महाजन, ये सब सदन में खड़े होकर मेरे पक्ष में खड़े हुए, और इतना डिमोरलाइज हुए स्वर्गीय बालयोगी जी स्पीकर, कि मेरी बेहोशी की हालत में, जब शीशे गड़ गए थे सर में भी, इसमें भी निकाले जा रहे थे, तो वो घंटों, लगभग 45 से 1 घंटे तक, या उससे ज़्यादा कह लीजिए, मेरे सिरहाने में बालयोगी जी खड़े रहे, और लवली आनंद गुस्से में जो भी मन में आया बोलती रही, वो सुनते रहे सर झुका के। अभी नहीं है। बाद में लवली आनंद सदन लौटी, सेकेंड हाफ में 50 से ज़्यादा महिलाओं को, उनकी अगुवाई में महिलाएं, जो सदन के अंदर गांधी जी की प्रतिमा है जी, लोकसभा परिसर में जी, उसके सामने बैठ कर के उन्होंने धरना दिया। नेक्स्ट दिन पर्चा छपवाया, अपनी भावनाओं को उसमें लिखित तौर पर हस्ताक्षर करके, विशिष्ट दर्शक दीर्घा का पास बनवा के। एक बार भगत सिंह ने पर्चेबाजी की थी, बम फेंका था, और दूसरी बार फिर सदन के इतिहास में लवली आनंद पर्चेबाजी करके और महिला विरोधी सदन मुर्दाबाद कहते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हाँ, स्पीकर ने 1 दिन, पूरे दिन की सजा दी, उस सजा काट के 8 बजे रात में लौटी। 1 दिन की सजा उनको सदन ने दिया, ये कोई क्या कहते हैं, न्यायपालिका ने नहीं। हाँ, सदन में, क्योंकि सदन में जिस तरह से स्पीकर को राइट है, आपको सजा भी दे सकता है, आपको जेल भी भेज सकता है। और यही इसका उदाहरण है कि जब चिकमगलूर से इंदिरा गांधी जीत के आई थी, तो उनको भी सजा दी थी, सदन ने मेमोरी ख़त्म करके सजा देती थी, और वो जेल चली गई थी। तो ये राइट है सदन को, भाजपा पर है, और वो सजा काटी। बाद के दिनों में, उन दिनों देश भर के तमाम प्रमुख मीडिया के जो संपादक हैं, अपने संपादकीय में लिखा, जो बड़े चैनल हैं, सबों ने इस बात की सराहना की कि आनंद दंपति की तरह अगर अन्य सांसद आज इस सवाल पर अड़े होते, तो ये बिल इसी सत्र में पास हो गया रहता। ये वर्ष 98 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उस समय की बात। आज इतने दिनों के बाद जब ये बिल आया है, हम जब कह रहे हैं कि ये एक बार आधी आबादी ठगी गई, आपने कहा धोखा है यार, ठगी गई जी, आधी आबादी खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो बहनों को, माओं को तोहफा दिया है। 24 का चुनाव आना उससे पहले। सबसे पहले ये चालाकी समझिए, इसका नाम क्या था? महिला आरक्षण बिल। अब नाम क्या रखा गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक। ये जो आरएसएस आरक्षण के विरोध में लगातार उसकी सोच है, ये इस भाषा, इस शब्द से परिलक्षित होता है। कैसे? आप दे रहे हैं क्या 33% आरक्षण। शब्द क्या है? नारी शक्ति वंदन। और हर बार, मैं इसके उस लंबे बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन आज जो कुछ किया गया, मैं अभिनंदन और वंदन करता इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का, बिल का, तब वंदन करता
जब आप इसके साथ, अब आपका टाइम कितना है? आपको हिंदुस्तान की जनता जनतंत्र में कितने साल का अवसर देती है? वो तो आश्वस्त है कि तीसरी बार भी चुन के हम आएंगे। आश्वस्त, वो रावण भी बहुत आश्वस्त था, सारे देवताओं को अंदर कर दिया था। अभी एक शनि को अपने पैर के नीचे रखता था कि गड़बड़ ना करे। जब सिंहासन पर जहाँ बैठता था, शनि उनके दाएं पैर के नीचे होते थे। आप रावण से तुलना कर रहे हैं। अब जो अहंकार की भाषा करेगा रावण की तरह, वो रावण ही कहे जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, तब वो भी आश्वस्त था, स्वर्ग में सीढ़ी लगाने जा रहा था, अजय मान चुका था। ये लोकतंत्र में खुद को जो ये मान ले कि हम अगले साल भी चलेंगे, अगले वर्ष भी चलेंगे, 50 साल हमको कोई हटा नहीं सकता, असली अहंकारी और घमंडी वो है। और भगवान जिसको ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसका भोजन दाल भात सब्जी पूरी और मिठाई नहीं होता, उसका भोजन सिर्फ अहंकार होता है, घमंड होता है। अहंकार। आपको मौका कितना कम मिला है? 1 साल अभी है। लोकसभा जी या विधानसभा के जो मेंबर होते हैं या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं, उनको जनता देती है 5 साल का समय। 5 साल। नरेंद्र मोदी का 1 साल जो उससे बाहर की बात करे वो सिवा लफाजी के कुछ नहीं हो सकता। आपको 24 तक का अवसर दिया, आप 29 की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने सुनिए, नहीं 24 में चुनाव है तो उससे पहले उन्होंने ठीक है जो किया वो वादा किया तो पूरा आपको लगता है कि वादा क्यों नहीं? आपको कब चुना लोगों ने? 19 में जी, 19 में, 19.5 में जी 20 आते आप महिला बिल ले आते और परिसीमन और जनगणना करके लागू कर दिए रहते। आप 29 की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं पहले जनगणना होगा, फिर परिसीमन होगा और फिर 29 में बिल आएगा। 29 में लागू हो जाएगा। कहते हैं कि जो ढोरिया मंत्र जाने नहीं, अगेहुअन का चला इलाज करने। अभी आपको समय मिला है 24 का, बात कर रहे हैं 29 का। इससे बड़ी लफाजी कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी ठगी कुछ नहीं हो सकती। आप कहते हैं जुमला है, आप इसे जुमला मार रहे हैं, आप इसे जुमला मार रहे हैं। बिल्कुल जुमला है ये जुमलेबाजों की जमाती है। जुमला के अलावा है क्या? आप एक बात बताइए कि आप अगर इसके साथ ले आते कि ठीक है 29 में ये लागू होगा, तब तक मेरी पार्टी सहित बीजेपी सहित तमाम दलों को एक और प्रस्ताव लाते, इसको पास करवा लेते। किसी की औकात नहीं थी, महिलाओं का वोट जो चाहते हैं आधी आबादी का, किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस बिल को रोक दे। आप ले आते उसके साथ कि हर पार्टी जब तक ये बिल पास नहीं होता है, मेरी पार्टी बीजेपी सहित एनडीए के तमाम गठबंधन सहित, गठबंधन के घटक दलों सहित अपोजिशन के सारे लोग अपनी अपनी पार्टी में 33% सीटें महिलाओं के लिए अगले चुनाव में 24 में आरक्षित करे। मैं मानता इसको ईमानदार प्रयास। अगर ये नहीं आया तो इससे बड़ी ठगी कुछ नहीं हो सकती। आपको लगता है कि ये तमाम जो बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, प्रधानमंत्री आधे घंटे बोल रहे हैं, 45 मिनट बोल रहे हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ ठगी और कुछ नहीं है? मैं कहाँ कहता हूँ, ये तो स्वयं अमित शाह ने कहा कई मामले में, ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था। रोजगार ये भी चुनावी जुमला है और क्या है। मैंने कहा कि अगर इसके साथ ठीक है, आपको राइट है, जनता ने कमान दिया है 24 का, आप बात कर रहे हैं 29 का, उसके साथ साथ अगर 29 की ही बात कर रहे हैं तो उसके साथ और पेश होना चाहिए, एक इसमें जुड़ना चाहिए कि तब तक जो सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने दलों में 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करे। अच्छा, तुलना करनी ये पास हो जाता, हम समझते बेहतर होता। बेहतर नहीं, सबसे अच्छा। तब ये मानते कि ये ठग नहीं रहे हैं। अभी आप मान रहे हैं कि ठग रहे हैं? बिल्कुल, इसके अलावा कुछ। अगर हम तुलना करें, जब बात तुलना करने की होती है, नीतीश कुमार हैं, महिलाओं को आरक्षण बिहार में दिया, वो कहते हैं जाति आधारित गणना भी ये हम नहीं कहते हैं। प्रधानमंत्री जी पिछले चुनाव में आए थे, वो कहे थे कि नीतीश बाबू ने एक ऐतिहासिक काम किया। आपको भेज दें,
हम रात में देखे हैं इस सबको, आप रखे रहते हैं कलेक्ट करके? आप उसको देखिए। यहाँ जो आए थे तो उन्होंने कहा था कि नीतीश बाबू ही अकेले समाजवादी हैं देश में, परिवारवाद नहीं झलकता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू ने आधी आबादी को आधा हक दिया। जो लवली आनंद वहाँ सदन में नारेबाजी करके आधी आबादी को आधा हक दो, गिरफ्तारी दी थी ना, तो उन्होंने कहा अपने भाषण में कि आधी आबादी को, महिलाओं को आधा हक दिया। और नीतीश जी की का अभिनंदन और वंदन प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में करके गए। आप बेहतर मानते हैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी से? देखिए, लोकतंत्र 4 पाए पर टिका हुआ शासन है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रेस। जो व्यक्ति अपने 9 वर्षों के शासनकाल में एक बार भी प्रेस मीट नहीं किया हो, वो कैसे काबिल हो सकता है? जो पूरे प्रेस को, मीडिया को अवॉइड करता हो या डरता हो, सामना नहीं कर पाया हो, उससे तो कोई भी बेहतर है। लेकिन नीतीश जी तो बहुत बेहतर है। वो तो सीधा कह रहे हैं नीतीश जी जो बनाए हैं इंडिया, वो तो कह रहे हैं घमंडिया। वो हमने, आप भागिए मत जी, हम आपको ये करें, आप में से किसी की हैसियत, बड़े बड़े जो घराने हैं जी, मीडिया घराना, उसमें से किसी की हिम्मत आज तक हुई कि कहे कि प्रधानमंत्री जी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको देखना चाहते हैं? एक बार अभी G20 एक बार किया है। G20 उसमें फेंक करके चले गए। ये भी सच है कि निकाला सब ये, अब फेंक करके चले गए, ये तो सच्चाई है। उसके बाद तौबा कर लिया, कान पकड़ लिया। वो व्यक्ति जो पूरे मीडिया को नज़रअंदाज करता हो, ये जो लोकतंत्र का सशक्त पाया है, खंबा है प्रेस, उसको जो अवॉइड करे, या तो वो प्रेस को का सामना करने के लायक नहीं है, नाकाबिल है, या फिर घमंडी है, अहंकारी है। आप घमंडी उन्हीं कर रहे हैं। बिल्कुल, और क्या। लेकिन अभी जो नीतीश कुमार, आप अभी नीतीश कुमार की बात करते हैं, मैं एक सवाल लेता हूँ। नीतीश कुमार सीता मंदिर का निर्माण कराने जा रहे हैं बिहार में। आपको पता है पिछले दिनों ही कैबिनेट को मंजूरी मिली है। और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर बनवा रहे हैं, अगले साल शुभारंभ हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ने तो राम मंदिर बनवाया ना भाई, उतने साल से विवाद चल रहा था, जय श्री राम जय श्री राम। अमित शाह कहते हैं, नरेंद्र मोदी भी कहते हैं जय श्री राम। तो जय श्री राम सही तो है, आपको इससे परहेज है? बिल्कुल परहेज है। जय श्री राम से आपको परहेज है? बिल्कुल परहेज है। आपने सिखाया, हमारे माँ बाप ने सिखाया, हमारे संस्कार ने सिखाया, हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है। हम कहते हैं गौरी शंकर, सीता राम, राधा कृष्ण, लवली आनंद। आपको उदाहरण दे, ये हमारी विरासत है। तो ये बात धर्म के ठेकेदार, संस्कृति और संस्कार के ठेकेदार लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? कौन है ठेकेदार? अकेले कह रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम, सीता जी को छोड़ के रामायण। ये मिथिलांचल है, बिहार है, और मिथिलांचल और बिहार हमारी फुआ हैं सीता जी, उनकी नैहर है। अयोध्या में आप मंदिर बनवा रहे हैं, भव्य मंदिर, और माँ सीता क्यों उपेक्षित है? हमारी कुर्बानी क्या किसी से कम है? सीता जी के बगैर कोई राम राम नहीं होते, मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान नहीं होते। 3 बार अग्नि परीक्षा हमने दिया। रानी, जनक नंदिनी, सुकुमारी, हम लोग गीत गाते हैं मिथिलांचल में, और वो चल पड़ी वनगमन के लिए पति के साथ। उनको कोई वचन दी थी कि कैयर दशरथ जी को, मतलब सीता जी के बिना राम जी को कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, पातिव्रत का पालन करने के लिए वो जंगलों की खाक छानी, उनका हरण हुआ, उनकी प्रताड़ना हुई श्रीलंका में, और लौट के आई। अग्नि परीक्षा वो देती है। अग्नि परीक्षा, आप अंतर्यामी हैं, आप परमात्मा हैं। आपको मालूम नहीं है कि सीता क्या है? एक शराबी के कहे पर हमारी फुआ की परीक्षा होती है, लेकिन शूर्पणखा जिन दोनों भाइयों के इर्द गिर्द घूमा, शादी का प्रस्ताव दिया जंगल में, उसकी क्यों नहीं अग्नि परीक्षा हुई?
सिर्फ हम ही सती होंगे, आप सता नहीं होइएगा। आपकी बुआ है सीता जी, बिल्कुल, हम सब की बुआ है। और तो आपकी बुआ की अपेक्षा को पूरा नहीं किया गया। अब देखिए, फिर गर्भावस्था में परित्यक्त कर दी गई। यही वाल्मीकि नगर है जहाँ वाल्मीकि आश्रम में वो रही लवकुश जन्म और लवकुश का जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ। फिर राम का जो निकला वो अश्वमेध, उसको रोकने का काम भी लवकुश ने किया इसी बिहार की धरती पर। इसलिए हम कहते हैं कि आपने पेटेंट करवा लिया, एक पार्टी का पेटेंट हो गया, जय श्री राम का नारा आपने पेटेंट करवा लिया। राम किस चीज के प्रतीक है? राम सत्य के प्रतीक है, राम नीति के प्रतीक है, राम धर्म के प्रतीक है। रावण किस चीज के प्रतीक है? अन्याय के, अनाचार के, व्यभिचार के, अधर्म के। आप जितना कुकर्म करते हैं, किसी का अभी देहरादून में 10 दिन पहले 5 दिन पहले एक वो बाजार तोड़ा जा रहा था, बड़ा बड़ा हथौड़ा लेके, नारा क्या लग रहा था? जय श्री राम। गुजरात में गर्भ से पेट चीर के बच्चा निकाला गया, नारा दिया गया जय श्री राम। जितना कुकर्म करते हैं, जितना अधर्म करते हैं, राम जी को क्यों समेट लेते हैं? क्यों नहीं जय श्री रावण कहते हैं? रावण का मंदिर बनाइए, कहिए प्रकांड विद्वान थे ना, एकदम पराक्रमी थे, और राम को आप अधर्म का प्रतीक बना दीजिए, हर अन्याय राम के नाम पर कीजिए, उससे बड़ा कोई अधर्मी नहीं हो सकता। मतलब अगर आप जो राम को बात बात में घसीटता है, प्लेट में मुर्गा का टांग और मुंह में जय श्री राम, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। नहीं, जिस तरह से नीतीश कुमार का काम रहा है, हम बात नीतीश कुमार की करते हैं, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी से बेहतर काम किया है नीतीश कुमार ने? मैं एक बात बताऊं, और कैसे किया ये बता दीजिएगा, बता ही दीजिए। ये आज हम आप हमको कहाँ बुलाए? अपने स्टूडियो में, न्यूज रूम में बुलाए जी। हम किसी के प्रवक्ता नहीं। और आनंद मोहन नीतीश कुमार जी ने क्या किया नहीं किया हमसे बेहतर आप जानते हैं, इसलिए कि हम जेल में थे। ठीक है, एक बात मैं गारंटी कहता हूं, जो मैंने कहा कि नीतीश कुमार 74 आंदोलन की उपज है। जयप्रकाश लोहिया को पढ़ के आए, राजनीति में समाजवाद को पढ़ के आए, और हम मानते हैं कि जब नीतीश कुमार जी या आनंद मोहन जैसे लोग, शीर्ष नेतृत्व जो एनडीए का था, जहां हम लोग बैठते थे, अटल जी, आडवाणी जी, शेखावत जी, मुरली मनोहर जोशी, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, आनंद मोहन, बीजू पटनायक, ये सब जो हम लोग बैठते, फारूक अब्दुल्ला, वहाँ आज के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जैसे मैच में पानी का बोतल लेके जाते हैं ना जी, उस तरह चाय लाने की हैसियत हम लोगों के सामने नहीं थी, इनकी पीछे खड़े होने की हैसियत नहीं थी। ये आनंद मोहन मीडिया के सामने कह रहा है। मतलब आप मानते हैं कि बिहार में, एक दिन आपने भाषण भी कहा था कि जो बीजेपी बिहार में गांव-गांव तक पहुंची, वो आपके कंधों पर नीतीश कुमार, बिल्कुल आप लोगों ने उसको बनाया। एक बार बिहार में बीजेपी को बनाने वाले आप लोग। बिल्कुल, ये हटिया बाजार की पार्टी थी। कौन बाजार की? हटिया बाजार की पार्टी थी। इनका हटिया में झंडा लगता था जनसंघ का और बीजेपी का। एक बार जेपी के कंधे पर 74 से 77 तक ये आए, और दूसरी बात आनंद मोहन और नीतीश कुमार के कंधे पर बैठ करके ये गांव तक गई, हमारे समाज तक पहुंची। मतलब इनका उतना अस्तित्व नहीं रहा है, आपने बीजेपी का फिर नहीं रहेगा। आपको आप बता दें, 24 में डबल अंक में नहीं आएंगे, लिख लीजिए, आप समय मिलाइए। बिहार में डबल अंक भी नहीं होगा, डबल अंक में नहीं आएंगे। देखिए, लेकिन नीतीश तो घमंडिया बना चुके ना, वो कर रहे हैं INDIA ये वाले नहीं है, ये घमंडिया वाले हैं, ये प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये कौन घमंडी है? ये आप अपोजिशन के लोग घमंडी हैं कि जो ये कहता है कि 29 में बिल पास करेंगे, ये कहता है लाल किले पर अपने भाषण में फिर से 24 में हम ही झंडा फहराएंगे। कौन घमंडी है जो ये कहता हो कि लाल किले पर अगली बार हम ही झंडा फहराएंगे? वो घमंडी है। ये दो ही बात हो सकती है, या तो आपका ईवीएम सेट है,
आप इसकी भी शंका जाहिर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब एक बात बताइए, अभी आपने देखा इसरो ने यहाँ से शुरू किया, वो भी कंप्यूटर है ना जी। और किस भाग में चंद्रमा को पर यान गिराना है वहां गिरा दिया, गिरा है कि नहीं जी। ये ईवीएम क्या है? ईवीएम बहुत सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि हैक नहीं हो सकता है, हैक नहीं हो सकता है, नहीं इससे छेड़छाड़ नहीं हैक नहीं हो सकता है। तो जो ईवीएम को लाया अमेरिका, इंग्लैंड, बाकी के जो देश है, विकसित राष्ट्र, हम तो अभी विकासशील हैं। ये तो विश्वगुरु बन रहे हैं। सुनिए, विश्वगुरु अपने कहने के लिए, विश्वगुरु पर जो हम एक बात का जवाब दें ना तो दूसरा जी जी जी। मैं आपको ये कह रहा था कि जो विकसित देश विकसित राष्ट्र ईवीएम को लाया, वो ईवीएम को खत्म क्यों कर दिया? ये सवाल क्यों खत्म किया? और कंप्यूटर में जब यहाँ से बैठे बैठे हम सब कुछ स्पेस में कहाँ ईंधन भराना है, कहाँ स्टेशन ला के खड़ा कर देना है, कहाँ आपको रुकना है, कितने क्षण रुकना है, कहाँ आपको उतरना है, कैसे आपको वापस जाना है, ये सब जब यहाँ बैठे बैठे हम कंप्यूटर से तय करते हैं तो ईवीएम किस गली की मूली है? आपको अगर बैंक से आपके पैसे हैक होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, फ्रॉड होता है। फ्रॉड होता है कि नहीं? जी, साइबर फ्रॉड होता है जी। साइबर क्राइम जी और इसका ब्रांच जगह जगह खुला है कि नहीं जी। ये क्या है? बैंक के पैसे आपका घोटाला हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, निकल जाता है, निकासी हो जाती है। तो बैंक से निकासी हो सकती है, ईवीएम में नहीं होगा क्या? ये इन घमंडियों अहंकारियों की रावण की जान नाभि में बसती थी, वैसे मैं कहूँगा कि इनकी जान ईवीएम में बसी हुई है। एक बार ईवीएम हटाने की घोषणा क्यों नहीं करता है? बहुत जनप्रिय है। तो क्या करें फिर? वैसे बूथ लुटवाएं, बम पटकवाएं जैसे पहले होता था। क्यों? देखिए मैं आपको बता दूं, आज नहीं हो रहा है क्या? आज मैनेज, आज जहां कहीं जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वहाँ के कलेक्टर को, वहाँ के प्रशासन को टास्क दिया जाता है कि ये सीट हमको चाहिए और वो सीट झोली में दी जाती है। मैं आपको कह रहा हूँ, हम लोग थे जेल में थे, उठा के भागलपुर भेज दिया गया। एक से प्रधानमंत्री से लेके कोई नहीं बचे जो सहरसा नहीं पहुंचे। अच्छा, आपके जेल से आने से इतना क्यों चुभन है, ये भी बता दीजिए। क्या? आप जो जेल से बाहर आ गए हैं, घूम रहे हैं, अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, और बहुत जगह इंटरव्यू देते हैं, तो इतनी चुभन क्यों हो रही है? अब फूल वालों को मरोड़ हो रहा है। देखिए फूल वालों को इससे ये तो साबित हो गया ना जी कि किसी मुर्दा का विरोध किसका होता है? जिंदा इंसान का। जिंदा, जो जिंदा है उसका विरोध होगा, मुर्दे का विरोध नहीं होता। हम इसके लिए उनका आभार प्रकट करेंगे कि हमको एहसास दिला गए कि अभी तुम जिंदा हो, काम के लिए। वो आपको और विरोध करते रहे, आप आमंत्रण देते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार अब है। जब इंटरव्यू के अंतिम क्षण में पहुंचे, कुछ सवाल जल्दी ले लेते हैं। बिहार में आपने कहा कि 2/3 मतलब 2 आंकड़े भी पार नहीं होंगे, डबल डिजिट में भी बीजेपी नहीं आएगी। आपको लगता है बिहार में 40 में से फिर से 39 जितना एक असंभव काम है एनडीए के लिए? एनडीए के लिए ये बिल्कुल असंभव, क्या ये हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि 40 में 40 इस बार, पिछली बार एक चूक गया था। वो तो अब कितने दिन रह गया। और ये भी जान लीजिए, जो लोग कहते हैं कि 23 में चुनाव हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। मैं आपको कहता हूँ समय पर ही चुनाव होगा। चुनाव आगे न बढ़ जाए इसकी आशंका हो सकती है, ये डर है कहीं आगे न बढ़ जाए। आगे न बढ़ जाए। पहले तो बिल्कुल समय पूर्व चुनाव ये करवा नहीं सकते, इसलिए कि राम मंदिर का उद्घाटन इनको करना है 24 में। बिना राम जी को साथ लिए, हनुमान जी को पार्टी वर्कर बनाए, शिव जी को बिना बुलाए, सेना को साथ लाए, ये चल ही नहीं सकते। इनका अपना क्या दम है? या तो सेना के बल पर, सेना का नाम लेके, चाहे राम जी करेंगे बेड़ा पार ना, बस। गुजरात मॉडल आपको लगता है कि इस बार होगा? कोई मॉडल नहीं है इनका। इनका मॉडल यही है कि आपके मीडिया हाउस को
हाँ हिम्मत तो इसको आप रखिए मेरी तरफ से। 9,000 करोड़ रुपए लोन देता है और कुछ चंद वर्ष बाद आज देता है अगले साल, अभी हाल में, है ना, उसमें से 6,999 करोड़ माफ कर देता है। ये माल्या आते हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलते हैं, शाम में फरार हो जाते हैं। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी सॉलिसिटर जनरल की तीसरी शादी में शरीक होते हैं और चले जाते हैं। सीबीआई आपकी हम सब के लिए, दूसरों के लिए है। आप ये आपको बता दें। आनंद मोहन तैयार है कि जितना आप बोल रहे हैं आपके घर भी सीबीआई आएगी, आप तैयार है ना? अब देखिए, हम किसी बात से हम बिस्तर छोड़ के आए हैं जेल में, जिसको आना है आए। ईडी हो, सीबीआई हो, और क्या है, और क्या है इनका, इनकी बी टीम है ये। इनके गठबंधन का सबसे बड़ी पार्टियां ये है, ईडी, आईटी, सीबीआई ये है, ये ईवीएम आयोग ये है। मूल गठबंधन इनका ये है। ये दूसरे को डराएं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बिस्तर छोड़ के आए हैं जेल में, पता लगाइए, हम तैयार हैं। अंतिम सवाल आपका देते हैं। इंडिया की तरफ तो आप हैं ही, इंडिया में ही हैं आप हैं। इंडिया में आप नहीं हैं? नहीं, हम ये आप बताइए कि आप वो भी इंडिया में हैं। आप INDIA में हैं? नहीं, सुनिए, वो अगर वो कहते अंग्रेजी शब्द है इंडिया, भारत देश इंडिया है, क्या है? हमारा भारत देश है। भारत देश है। हाँ। तो भारत के ठेकेदार डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, उस समय अकल कहाँ चला गया था? घास चढ़ने। कच्छ में वो रन जो है, कच्छ के रन में बालू के ढेर में घुस गया था, कहाँ था? अचानक इंडिया ने बताया, अभी स्वरूप नहीं लिया, नेता तय नहीं हुआ। वो तो कह रहे होगा भी सुनिए, नहीं, होगा भी नहीं। अब नहीं हुआ तब तो ये हालत है कि 7 जगह चुनाव हुआ, 4 जगह आप हार गए, 3 जगह आप वहीं जीते जहां आपकी सरकार थी। त्रिपुरा में 2 और धामी साहब के उत्तराखंड में 1 और सभी जगह साधारण मतों से। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अगर इंडिया जीती तो बम्पर वोट सभी जगह। ये बता रहा है आपके डर को परिलक्षित कर रहा है। आप इंडिया में किस पार्टी में? अभी बिहार में अगर हम देखें तो आरजेडी में हम इंडिया में हैं। किसी पार्टी में होंगे ना आनंद मोहन? हम किसी अभी तक आपको पता है किस, आप बताइए। नहीं, हमको वही हम पूछना चाह रहे थे। जब आपको पता नहीं है तो आपने तय किया होगा। जब तय होगा तो सबको पता हो जाएगा। क्योंकि लवली आनंद तो चुनाव लड़ेंगी, चर्चाएं हैं कि शिवहर से लड़ेंगी या वैशाली से नहीं लड़ने का, पॉलिटिकल लोग क्या करेगा, घास सिलेगा। तो आप जहां तय करेंगे वही ना, या शिवहर या वैशाली। क्या करेगी? चूल्हा फूकेगी। दोनों जगह के लोग तैयार हैं। पॉलिटिक्स में आई है। हाँ। और एक चर्चित राजनेत्री है। उन्होंने बिल फाड़ा उस वक्त जब वो सदन में उड़ाया, उनकी गिरफ्तारी भी आपने बताया। तो कहाँ से बता दीजिए ना, शिवहर की वैशाली? नहीं, हम दूसरी जगह क्यों जाएंगे? हमारी प्राथमिकता मुसीबत के हर क्षण में शिवहर रही है। शिवहर ने दिया है। जब हम इसी केस में जेल में थे तो जेल से शिवहर ने जिताया। फिर दूसरी परीक्षा में हमारा बेटा अभी भी वहाँ से शिवहर से विधायक चेतनानंद है। चेतनानंद। तो जब मुसीबत के हर घड़ी में शिवहर ने साथ दिया, शिवहर से हमारा रिश्ता कोई क्षेत्र और नेता का नहीं है, माँ और बेटा का है। लगातार हार कर जीत कर हम शिवहर में बने रहे। आनंद मोहन पटना आएंगे चाहे नहीं आएंगे, लेकिन शिवहर में ही रहेंगे। वो वहीं जाते हैं, मतलब जाते तो हैं लेकिन वहीं रहेंगे। नहीं, वो वहाँ रहेंगे। हम अधिकाधिक समय देते हैं, निकलने के बाद भी आप सुनते होंगे, देखते। अब सबसे अंतिम सवाल छोटा सा लेके खत्म करते हैं इस इंटरव्यू को। वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। हमने कहा कि ये सब जो बोलता है उससे बड़ा अहंकारी लोकतंत्र में, हम लोग के मैथिली में कहते हैं घुर्ची सुझे है तो नहीं, अब फंदा देख रहा है ना। तो फंदा इसको ना दिखाई नहीं पड़ता है, घुर्ची दिखाई पड़ता है। नीतीश कुमार आपको लगता है पीएम मटेरियल है, योग्यता है उनमें,
टक्कर नीतीश नरेंद्र कुमार- नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं 10 गुना ज्यादा नरेंद्र मोदी से अच्छे हैं, काबिल है 10 गुना। और 1 दर्जन लोग हैं जो नरेंद्र मोदी से ज्यादा काबिल है। नरेंद्र मोदी में काबिलियत का कुछ भी ढूंढ के लाइए आप। तो मैंने समझा। विश्व गुरु बनाने चले हैं आप, तो अभी चर्चा करते हैं देश को। गुरु जगत गुरु तो 4 पीठ में बैठा हुआ है पहले से। जगत गुरु 4 पीठ में शंकराचार्य जी सब बैठे हुए हैं ना, जी तो टाइटल ले ले। विश्व गुरु एक ही हुआ इस देश में, महात्मा बुद्ध, जिसने हिंदुत्व पर जमे काई को, चाहे वो छुआछूत हो, कर्मकांड हो, पाखंड हो, ऊंच नीच हो, सबको झाड़ दिया, धो दिया, हिंदुत्व चमक उठा। और अभी 14 देशों में भारत आध्यात्मिक गुरु है। 14 देशों में राष्ट्र धर्म भारत का बौद्ध धर्म है। 22 देशों में दूसरा धर्म बौद्ध धर्म है। वो जगत गुरु नहीं है जो पनिया जहाज नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, दूरदर्शन नहीं था, ये टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। तब बिना कहाँ से कहाँ गया, यहाँ कपिलवस्तु से निकला, राजगीर होते गया में ज्ञान प्राप्त करके सारनाथ में गया। सारनाथ में 5 लोगों को पहला उपदेश दिया, और तब वो बौद्ध धर्म दुनिया के 2/3 मुल्कों पर आज भी आध्यात्मिक रूप से भारत शासन कर रहा है। वो उसको पूछिए वो विश्वगुरु हुआ कि नहीं। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर एक व्यक्ति, एक किसी गुरु की प्रतिमा है तो है बुद्ध की प्रतिमा। वो विश्वगुरु नहीं, अब ये विश्वगुरु बनाने के लिए चले। बिहार से आप लोग संदेश देने जा रहे हैं, क्या चीज का? बिहार वो धरती जहां भगवान बुद्ध को बुद्धि प्राप्त हुई, जी। यहाँ से संदेश गया। बिल्कुल, इस बार फिर 2024 में जब लड़ाई होनी है, बिहार आज ही नहीं, चाहे वो रामायण काल हो, चाहे वो महाभारत काल हो, चाहे वो अशोक का समय हो, चाहे वो जेपी का हो, चाहे वो आज़ादी का 1857 का गदर हो, चाहे जेपी आंदोलन हो, छात्र आंदोलन हो, बिहार हर बार देश को संदेश देता रहा। जब बिहार अंग्राई लिया है, देश में परिवर्तन के आगाज हुए। इस बार भी होगा, निश्चित होगा, इस बार भी होना है। आनंद मोहन हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने विस्तार से बताया। देखिए, आप हर एक वीडियो को विस्तार से देख सकते हैं। इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही हैं और बहुत सारे वीडियो के जरिए हम आपको ये पूरा इंटरव्यू दिखा भी रहे हैं। आप लाइव के साथ बन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। लेकिन जल्द ही हो सकता है, उम्मीद है आप बताएंगे जरूर कि आप इंडिया के किस पार्टी में हैं। इंडिया में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, तो आप किस पार्टी में जाने का निर्णय लेते हैं, किसे और मजबूत बनाएंगे। कभी ललन सिंह के साथ दिखते हैं, कभी मुलाकात, क्योंकि बेटे आरजेडी में है, तो बहुत सारे कैसे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे सबसे अच्छे नीतीश कुमार से क्या रिश्ता है? सबसे अच्छे नीतीश कुमार से सबसे अच्छे संबंध है। रिश्ता होगा ना दोस्त का, भाई का। नीतीश कुमार क्या आपके भाई, दोस्त? देखिए, मित्र रहे हैं, मित्र हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, अग्रज कह सकते हैं आप। बड़े भाई के समान है, तो देख सकते हैं आनंद मोहन ने क्या कुछ कहा है। बहुत सारी बातों पर चर्चा की है, वो तमाम वीडियोस आप लाइव सीरीज पर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज फॉलो करें। धन्यवाद।